हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल पर। और चलिए हम देख लेते हैं समकालीन कलाकार, भारतीय समकालीन कलाकार जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक कलाकारों के विषय में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी चैनल पर आपको 4 PM पर भी एक क्लास मिलेगी, MCQ कराए जा रहे हैं, तो वहां पर भी आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय समकालीन कलाकार। पहले कलाकार हैं के हैबर। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो के हैबर जो है, इनका जन्म है 1912 और इनका निधन 1996। के हैबर का जन्म सन 1912 में कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक के एक छोटे से गांव कांटीगिरी में। ठीक है, याद रखेंगे। के हैबर का जन्म सन 1912 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव कांटीगिरी में हुआ था। किशोरावस्था में ये राजा रवि वर्मा के चित्र सरस्वती की प्रतिकृति इन्होंने अपने घर की दीवार पर उकेरने से उनमें चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ। यानी कि के हैबर जब छोटे थे, किशोरावस्था में थे, तो इन्होंने राजा रवि वर्मा का चित्र है सरस्वती, इसी की प्रतिकृति अपने घर की दीवार पर बना ली और यहीं से उनमें चित्रकला सीखने का विश्वास भी उत्पन्न हुआ। मुंबई आने के बाद जीवन यापन के लिए हैबर ने फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रीटचिंग आर्टिस्ट के रूप में काम भी किया है। जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने डिप्लोमा किया 1939 में और इसी संस्थान में अध्यापक नियुक्त हो गए। के हैबर का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कांटीगिरी कृष्ण हैबर इनका पूरा नाम हो जाता है। के हैबर जो थे ये लोक कला से काफी प्रभावित थे। के हैबर ने अपनी कार्य स्थली यानी कि कर्म स्थली कहाँ बनाई? मुंबई को बनाया। और हैबर की चित्रकला पर जैन, मुगल, राजपूत शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। हैबर जो है 1949 ईस्वी में जूलियन एकेडमी पेरिस में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए गए। आगे देखिएगा, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रण शैली पूछा जाता है एग्जाम में कि के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी थी? तो ये रेखात्मक शैली रही। हैबर का प्रसिद्ध चित्र जो कि बहुत फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मुर्गे की लड़ाई। तो ये किसका है? के हैबर का फेमस आर्टवर्क है मुर्गे की लड़ाई। ऑयल माध्यम में ये बनाया है। वर्तमान में कहाँ पर है? चंडीगढ़ संग्रहालय में ये सुरक्षित है। के हैबर पश्चिमी कलाकार पाल गुंगवा और पॉल सेंजा से काफी प्रभावित थे। याद रखेंगे, के हैबर को 3 बार ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होता है। हैबर की कला शैली में एक विशिष्ट लयात्मकता दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के हैबर को भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में पद्मश्री और साथ में 1989 ईस्वी में क्या दिया? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो याद रखेंगे, हैबर को 1961 में पद्मश्री, साथ में 1989 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। के हैबर के प्रमुख क्षेत्रों में है बैगर है, कृष्ण द चैरियटर है, मार्केट है, पीकॉक, एलिफेंट, परेड एट नाइट, द वीणा, कॉक फाइट, हंगरी सोल, पफ, सांग, रिक्शा पुलर, द तमाशा फोक डांस, फेस्टिवल इन स्लम, फ्लड, द फॉरेस्ट, रॉकेट सीरीज, ये सभी हैबर के फेमस आर्टवर्क हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कलाकार कौन होंगे? नारायण श्रीधर बेंद्रे। ओके, तो चलिए नारायण श्रीधर बेंद्रे नेक्स्ट कलाकार हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे, इनका जन्म 1910 में और इनका निधन 1992 में। कंप्लीट देख लेते हैं जानकारी। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 1910 ईस्वी इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में 1910 ईस्वी में। बाल्यावस्था में चेचक के प्रकोप से बेंद्रे की जो है एक आंख दृष्टिहीन हो गई। ठीक है, बेंद्रे ने स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट इंदौर में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से कला का अध्ययन प्रारंभ किया। 1934 ईस्वी में इन्होंने मुंबई से गवर्नमेंट आर्ट में डिप्लोमा किया। साथ में बेंद्रे ने कश्मीर गवर्नमेंट विजिटर्स ब्यूरो में अपनी सेवाएं भी दी हैं।
1950 ईस्वी में बेंद्रे जो है ललित कला संकाय महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष कला चित्रकला के पद पर नियुक्त किए गए। ठीक है, कब? 1950 ईस्वी में बेंद्रे जो थे ये ललित कला संकाय महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में चित्रकला विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए। आगे और देख लेते हैं। बेंद्रे के प्रमुख शिष्य, बेंद्रे के जो प्रमुख शिष्य थे इनमें किनका नाम है? तो ज्योति भट्ट है, त्रिलोक कौल है, शांति दवे है, जी.आर. संतोष है, रतन परिमो है, गुलाम मोहम्मद शेख, ये सभी बेंद्रे के प्रमुख शिष्य रहे। एन.एस. बेंद्रे ने प्रारंभिक समय के चित्रों में वॉश तथा वॉश तकनीक में इन्होंने बनाया। साथ ही बिंदुवादी पद्धति में इन्होंने रंगों का प्रयोग किया, जिसमें चौड़े तुलिका आघातों में टोन, रंग व टेक्सचर प्राप्त करने के लिए इन्होंने बिंदुओं का प्रयोग किया है। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में बेंद्रे को सम्मानित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बेंद्रे की कला मुख्यतः राजपूत और मुगल कला का प्रभाव है, ये भी आपका प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे। बेंद्रे ने फ्रेंच कलाकारों में गोंगवा और मातिस की चित्राई दृष्टिकोणता और सेजा से गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता प्राप्त की है। ठीक है, तो इनकी जो कला है इसमें गोंगवा और मातिस से इन्होंने और साथ में सेजा से इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। बेंद्रे ने न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला में विशेष योग्यता प्राप्त की है। कहाँ से? न्यूयॉर्क से। मुंबई की गली कूचों और बाजारों में घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल बने। साथ ही बेंद्रे के चित्र संयोजनों में क्यूबिस्ट कार्यों में मानवाकृतियों और स्टिल लाइफ प्रमुख है, जो कि गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों जैसे हैं। सन 1941 ईस्वी में बेंद्रे को उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। कब? 1941 में इन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। और साथ में 1946 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इसी वर्ष आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष भी चुने गए। सन 1986 ईस्वी में बेंद्रे को कालिदास सम्मान और शांति निकेतन का अवन गबन पुरस्कार भी दिया गया। कब? 1986 में। चलिए इनके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। तो सौराष्ट्र के बरवार, सूर्यमुखी का फूल, कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण, हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट, ओमकारेश्वर, ये सभी एन.एस. बेंद्रे के प्रमुख चित्रों में है। तो ये एन.एस. बेंद्रे की जानकारी है। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनाए जाएंगे। चलिए बीच में आपको एक जानकारी दे दिया जाता है कि 4 PM पर आपकी एक क्लास शेड्यूल की गई है। MCQ की क्लास है, जो कि PPSC एस्टेट फाइन आर्ट स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ में CGT, PGT, GSSB वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा 4 PM पर शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल पर आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट कलाकार हैं सहवाग चावड़ा। सहवाग चावड़ा जो है इनका जन्म 1914 में और इनका निधन 1990 ईस्वी में। जन्म कहाँ पर होता है? गुजरात के नवसारी कस्बे में। याद रखिएगा, सहवाग चावड़ा जो है इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के नवसारी कस्बे में। एक पारसी परिवार में इनका जन्म होता है और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है ये गुजरात में ही हुई। साथ में कला की उच्च शिक्षा इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। याद रखिएगा, कहाँ से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से सहवाग चावड़ा की प्रारंभिक कला की जो उच्च शिक्षा है इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से ली है। और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली है? गुजरात। ठीक है, सहवाग चावड़ा सर रतन टाटा चैरिटी ट्रस्ट से अध्ययन वृत्ति प्राप्त कर कला की शिक्षा लेने कहाँ चले गए थे? यूरोप चले गए थे। आपने जो है व्यक्ति चित्रण, भूरी चट्टान पर उत्कीर्ण, काष्ठ खुदाई, लिथोग्राफी और नष्ट प्राय चित्रों को पुनर्जीवन देने में काफी दक्षता इन्होंने प्राप्त करी। चलिए
भारत भ्रमण और दक्षिण पूर्वी एशिया, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया की यात्राओं के अंग विन्यास से अत्यधिक प्रभावित हुए। नृत्य कला में दक्ष युवती से इन्होंने विवाहोपरांत सहवाग चावड़ा की कला में जो है नवीन मोड़ आया। तो नृत्य कला में दक्ष युवती से जब इनका विवाह होता है तो उसी के बाद सहवाग चावड़ा की जो कला है इसमें काफी नया मोड़ देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। चलिए, नृत्य की विविध मुद्राओं, खजुराहो, एलोरा व सांची की शास्त्रीय मूर्तियों की भाव भंगिमाओं को आपने रेखाओं में बांधने की एक श्रृंखला तैयार की। साथ ही सभी माध्यम का प्रयोग किया, किंतु टेम्पेरा में आपकी अत्यधिक रुचि रही। तो पूछा जा सकता है सहवाग चावड़ा जो है इन्होंने सभी माध्यम का प्रयोग किया, लेकिन इनकी जो अत्यधिक रुचि रही वो है टेम्परा में। ओके, शाही से निर्मित चिदम्बरम मंदिर की नृत्य भंगिमाओं का इन्होंने रेखांकन बनाया है। और प्रमुख चित्रों की बात करें तो सहवाग चावड़ा के प्रमुख चित्रों में है हेड इन्होंने बनाया, साथ में म्यूजिशियन है, फोक डांस है, फोक डांस गुजराती डांसर, मेन ऑन द पावमेंट, इवनिंग है, वुमेन एट हर स्टाइलिश, भरतनाट्यम क्लास है, ट्राइबल डांस है, थ्री ट्राइबल मेन है, मिरेकल ऑफ मेलोडी टाउनशिप है, कलर इन डेप्थ है। ये सभी सहवाग चावड़ा के फेमस आर्ट वर्क। तो आज की क्लास में हमने 3 कलाकारों को देखा, के हैबर हुए, नारायण श्रीधर बेंद्रे, सहवाग चावड़ा। आगे हम इसी तरह से आपको डेली 3 कलाकारों के विषय में देखेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, सभी के लिए उपयोगी है। साथ में शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल पे जो नए स्टूडेंट हो वो सब्सक्राइब करेंगे, घंटी के बटन को क्लिक करेंगे। डेली यहाँ पर आपको 4 PM पर एक क्लास कराई जा रही है MCQ। तो ये क्लासेस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं 4 PM की क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।